नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। उरी सेक्टर में धरे गए पाक आतंकी अली बाबर ने सेना के सामने जब जुबान खोली तो पाकिस्तानी सेना आईएसआई और लश्कर का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। अली बाबर को उरी से पकड़ा गया था और पूछताछ के वीडियो का एक एक शब्द उस पाकिस्तान के चेहरे को बेनकाब कर रहा है जो आतंकियों का ठिकाना है। पाकिस्तान के गढ़ी हबीबुल्लाह में ली थी आतंकी ट्रेनिंग, ये साफ आतंकी कहता हुआ सुनाई दिया। पट्टन इलाके में हथियार पहुंचाने का जिम्मा मिला था। हथियार सप्लाई से ज्यादा बड़ी साजिश में शामिल हो सकता है आतंकी, ये बड़ी बात सामने आ रही है। पाकिस्तानी साजिश का जिंदा सबूत जो हमें हाथ लगा है वो खुद ही अपने मुंह से ये बयान दे रहा था और साफ तौर पर वो सारे काले चिट्ठे और कच्चा चिट्ठा पाकिस्तान का खोल रहा था। और आइए अब आपको सुनवाते हैं जिंदा आतंकवादी का कबूलनामा। तो सन 2014 के मेरे वाली की डेथ हुई थी, तो वो घर में कोई मानने वाला नहीं था। तो जो डेथ हुई मैं उसके से मैंने काम करना शुरू किया। तो मैं सियापुर चला गया फैक्ट्री में काम करने के लिए। तो उधर एक आसमान में बैठा था जिसके साथ मैं कॉन्टैक्ट और चीज़ थी। तो उसके साथ वो लश्कर करवा के लिए 22 साल के लड़के इकट्ठे करता था, काम करता था। तो मुझे वह नहीं पता था। तो उसने ऐसा बात की जो ऐसे थी ऐसे भी और मुझे जहाँ उसने मुझे 20,000 रुपये में घर भेज दिया। उसके बाद मुझे उसने ऐसे हवाले किया। ऐसे ही मुझे पाकिस्तान आर्मी का बेस ट्रेनिंग सेंटर और मास्टर था गरीब बीमा के पास है, उधर मुझे ट्रेनिंग दी। पाकिस्तान आर्मी के 2.5 रुपये था। उसने ट्रेनिंग किया हमें एक को जो फायर करने फायर और दूसरी का फायर में कैसे करता है जैसे ट्रेनिंग चालू किया सकता है ट्रेन किया। और हमारे 9 लड़के थे, 9 लड़के फोटो लश्कर को एक मान का फॉलो कर आपको मार उसको तस्वीर सेंड की। तस्वीर सेंड करने के बाद उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। मेरा नाम था मुझे बुला लिया, मेरे पास फॉलो था। मैं था 10 लड़का का जो सेलेक्ट में जा एक पहले काम कर रहा था। वो था एक फ्रॉड लड़का था, इस्लामाबाद में एक लड़का था। हम चारों को कश्मीर में आने का तो हमने तो प्यार किया, खूब प्यार कर रहे हैं। हम रोज प्यार किया और रोज प्यार करने के बाद हमें पाकिस्तान के लोग शेयर किया फिर पाकिस्तान में और 5 दिया और एक किस्म दिया। हमने सामान लिया, राशन दिया। तीसरा करनी थी इधर सारा दोस्त हमारी पार्टी के और पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी जो हमारी पार्टी बैठी थी उन्होंने हिंदुस्तानी आर्मी का फायर खोला। तो फायर हुआ तो मैं डर गया। तो मैं हिंदुस्तान खाई में डालना थी तो मैं बैठ गया। जो मेरे साथ ऑडियंस मारा गया उसने भी इन हिंदुस्तानी आर्मी को फायर खोला। फायर किया तो जो हमारे दूसरे साथी तो छोड़ने आए थे लेकिन तो ऊपर के 2 बेहतरीन अंदर आना था। वो भी पीछे 4 लोग पीछे आने बाकी और हम 2 अंदर के अंदर और कर गए थे। तो बाद में हम फैसला किया कि हम वापस चलते हैं, आगे नहीं जाना। फायर हो गया। तो फायर होने के बाद हम जब वापस निकले देखा तो हिंदुस्तान आर्मी ने इलाके को घेरा और सील कर लिया था। तो 19 साल का अली बाबर पाक सेना, आईएसआई और लश्कर के आतंकी गठजोड़ में हिंसा का खूनी खेल सीखकर बंदूक थामने पहुंचा। उसके कबूलनामे बता रहे हैं कि पाकिस्तान आतंक पर किस कदर झूठ बोल रहा है। देखिए अली बाबर की पूरी कहानी, जहां सिर्फ आतंक है, पाक का झूठ है और लश्कर की साजिशें हैं। और इस बीच आपको हम बता दें कि अली बाबर ने, जो कि जिंदा आतंकी को पकड़ा
हमारी सेना ने, उसने साफ तौर पर कबूल किया कि किस तरह से आईएसआई ने उसे ट्रेनिंग दी। आईएसआई के, आपको बता दें, जो हवलदार है, बता रहा था कि सूबेदार है जो वो उसे ट्रेनिंग देता था। नाम अली बाबर, उम्र 19 साल, संगठन लश्कर तैयबा, गांव वासीवाला, ओकारा, पंजाब, पाकिस्तान। आतंकी ट्रेनिंग खैबर पख्तूनवा में। पाकिस्तान आर्मी ने कोशिश तो पूरी की थी कि किसी तरह आतंकियों को भेजकर आतंक फैलाया जाए, लेकिन एक मारा गया और दूसरा आतंकी बाबर बॉर्डर पर जिंदा पकड़ा गया। अपने साथी के एनकाउंटर के बाद अली बाबर यह समझ गया कि सरेंडर करने में भलाई है, क्योंकि भारतीय सैनिकों का निशाना आतंकियों पर 100% अचूक है। Once this terrorist was neutralized, his accomplice, he pleaded to us for us to spare his life. There was a lot of shouting. He said he asked us to spare his life. As is the ethos and value system of Indian Army, we do not use force, lethal force against any unarmed person. So due precautions were taken and he was taken into own custody. अली बाबर के पकड़े जाने के बाद पाकिस्तान का एक और आतंकी प्लान फेल हो गया, लेकिन घुसपैठ की तैयारी किस लेवल पर की गई थी, सबसे पहले ये समझिए। सेना के मुताबिक अली बाबर ने अपने 5 साथियों के साथ 18-19 सितंबर की दरमियानी रात घुसपैठ की कोशिश की थी। पूरी सेक्टर में प्लानिंग कर रहे भारतीय सेना के जवानों ने जब बाबर और उसके एक और आतंकी साथी को रोकने की कोशिश की तो बॉर्डर पार से 4 आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस मौके का फायदा उठाकर अली बाबर और उसका साथी अतीकुर रहमान उर्फ कारी अनस भारतीय सीमा में घुस चुका था, लेकिन पूरे इलाके में सेना की तैयारी इतनी जबरदस्त थी कि जवानों ने दोनों आतंकियों को ढूंढ निकाला। ये दोनों आतंकी उसी इस्लामाबाद नाले में छिपे थे, जिसमें 5 साल पहले उरी हमले के आतंकी छुपकर आर्मी कैंप पर हमला करने आए थे। लेकिन 7 दिन तक सर्च ऑपरेशन के बाद 26 सितंबर को बाबर और उसका साथी भारतीय सैनिकों की बंदूक के निशाने पर थे। आखिरकार दोनों तरफ से हुई फायरिंग में आतंकी अनस मारा गया, जबकि अली बाबर ने सरेंडर कर दिया। ये पाकिस्तान के उकारा, पंजाब प्रांत के उकारा का रहने वाला है अली बाबर। ये लश्कर तैयबा का आतंकवादी है और इसकी ट्रेनिंग खैबर पख्तूनख्वा इलाके में हुई। तो सबसे पहले जो पूछताछ में सेना को पता चला है तो गढ़ी हबीबुल्ला में इसकी ट्रेनिंग हुई। उस ट्रेनिंग के बाद यह पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद आया। लेकिन किस तरह की ट्रेनिंग हुई? जनवरी 2019 में इसकी 21 दिन की ट्रेनिंग हुई, जिसे दौराए आम कहते हैं। उसके बाद 13 से 20 अप्रैल 2021 में इसको बकायदा ट्रेनिंग का रिफ्रेशर कोर्स कराया गया। किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल करना है, किस तरह से पोजीशन लेनी है, किस तरह से फायर डिसिप्लिन के साथ फायर करना है, यह इसकी ट्रेनिंग हुई। यही नहीं, मैप रीडिंग भी इन आतंकवादियों को कराई जाती है। उसके बाद 21 अप्रैल 2021 को इसे हनान शुमाल के आतंकी ट्रेनिंग कैंप में, या टेरर लॉन्च पैड के पास का ये एक इलाका है, वहां भेजा गया। 21 अप्रैल को वहां से निकला, 23 अप्रैल को यहां पहुंचा और यहां भी 4 महीने की बकायदा इसकी ट्रेनिंग हुई। उड़ी ये है, उड़ी के पास यहां पर नियंत्रण रेखा पर इन आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की। वहां पर सेना एक एम्बुश में पहले ही बैठी थी, मुठभेड़ हुई, उसमें 4 आतंकवादी वापस चले गए। लेकिन उसी मुठभेड़ का फायदा उठाते हुए 2 आतंकवादी घुस आए नियंत्रण रेखा के इस पार। सेना से हुई पूछताछ में अली बाबर ने कबूल किया कि उसने पाकिस्तान के गढ़ी हबीबुल्ला इलाके में साल 2019 में 21 दिन की आतंकी ट्रेनिंग ली थी। ये खैबर पख्तूनवा का वही इलाका है जहां पाकिस्तान आर्मी टेररिस्ट कैंप चलाती है। भारत में घुसपैठ करने से पहले बाबर और उसके साथियों को पाकिस्तान के हल्लान शुमाली इलाके में फाइनल ट्रेनिंग दी गई थी। 19 साल के पाकिस्तानी आतंकवादी जिसने सरेंडर किया, उसने साफ कर दिया कि पाकिस्तानी आर्मी ही उनकी ट्रेनिंग के पीछे है और वही उन्हें लॉन्च करते हैं LOC से भारत आने के लिए। उसने ये भी बताया कि उसको ये बोला गया था कि जैसे ही वो
LOC क्रॉस करेगा, उसको पट्टन पहुंचना है, वहां पे वो कुछ लोगों से मिलेगा। और अब ये साफ हो गया है कि पाकिस्तानी आर्मी ज्यादा से ज्यादा टेररिस्ट को भेजने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कश्मीर घाटी में टेरर रिक्रूटमेंट काफी नीचे आ चुका है। भारतीय फौज की पूछताछ में यह बात सामने आई है कि पाकिस्तान कैसे गरीबी का फायदा उठाकर अपने युवाओं का ब्रेन वॉश करता है और इन्हें हथियार थमा देता है ताकि भारत में खून बहाया जा सके। चाहे मुंबई हमले को अंजाम देने वाला कसाब हो या अली बाबर, पाकिस्तान के युवाओं का यही हाल है। इनकी ग्रेजुएशन आतंकवादियों के किसी कैंप में ही होती है और प्रैक्टिकल करने के लिए भारत भेज दिए जाते हैं। भारतीय सेना को मिली जानकारी के अनुसार पीओके में इस समय कम से कम 35 लॉन्च पैड एक्टिव हैं और 5 टेररिस्ट कैंप उरी के आसपास के पाकिस्तानी इलाके में चल रहे हैं। इनमें कथाई, पटियन, पांडू, बोकरा गली और खोजबंदी कुछ अहम ठिकाने हैं। सबसे जरूरी इनपुट यह है कि ये सारे इलाके अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद फिर से एक्टिव हो चुके हैं। यानी भारतीय फौज के लिए यह समय ज्यादा अलर्ट रहने का है ताकि पाकिस्तान के बाबर जैसे आतंकियों को बॉर्डर पर ही निपटा दिया जाए। अभिषेक भल्ला के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, आज तक।